Okay people, so today we are going to start with a new chapter and that is basically known as equation in one variable. ठीक है, equation in one variable. तो equation in one variable को समझने के पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि variable होता क्या है. Variable as the name itself suggests, इसमें वेरिएशन होती है. ठीक है, इसके वैल्यूज़ में वेरिएशन होती है, मतलब कुछ भी वैल्यूज़ इसकी हो सकती है. ठीक है, जिस वैल्यू में वेरिएशन हो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल. जिस वैल्यू में वेरिएशन हो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल. ठीक है, ओके. सो और वन वेरिएबल मतलब क्या है, देखो जैसे आपका हम वेरिएबल्स को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, बी से, सी से, एक्स से, वाई से. ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट. पी से डिनोट कर सकते हैं, क्यू. स्मॉल अल्फ़ाबेट से जनरली हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं. तो वी जनरली डिनोट ऑल दीज वेरिएबल्स बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, ओके. इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव स्टडीड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये पहले पढ़ चुके हैं वेरिएबल में. ठीक है, इक्वेशन बनते हैं. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. हम यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन इट्स बोथ साइड्स. तो हम यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. वी विल सी दैट. ठीक है, ये कैसे हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन. द पर्पस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉट एवर वेरिएबल द इक्वेशन इज मेड अप ऑफ. ठीक है, तो ठीक है, तो पर्पस यहाँ पे क्या है, पर्पस क्या है, देखिए इक्वेशन मतलब क्या हो, जिसमें एक इक्वल टू साइन हो. ठीक है, जिसमें एक इक्वल टू साइन हो. और इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which is generally indicated by alphabets, like A, B, P, Q. ठीक है, X, Y. इसमें से आपको ये वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल्स याद रखिए जो आप करने वाले हैं. तो इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, एक इक्वल टू साइन मिलेगा. इस इक्वल टू साइन पे मतलब अगर आप समझ लो इधर प्लस है और इस चीज़ को इधर ला रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, इधर माइनस है, इस चीज़ को आप इधर ला रहे हैं, सो इट विल बिकम. तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग. ठीक है, ट्रांसपोजिंग मतलब इक्वेशन में जो आपका इक्वल टू साइन है उसके इधर से इधर अगर आप आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग. तो प्लस का हो जाएगा माइनस. अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस में है तो उसको आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस. तो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा इधर डिवीजन और डिवीजन का हो जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन. ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. ठीक है, सो याद क्या रखना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली फॉलो. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ द. सो हियर वी हैव लेट्स से x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बॉक्सेस को फिल करना है. x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 है. एक तरीका इसका कैसा है, देखिए x प्लस 4 मैंने दोनों तरफ से 4 को माइनस कर दिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी कैन डू दिस इन दिस वे, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स. सो व्हाट विल गेट इज -4. इधर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4, तो ये क्या हो गया आपका 5. ठीक है, क्लियर है. दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे x माइनस 2 है तो इसके साथ मैं क्या, इधर मुझे इसको जीरो आउट करना है. आप यहाँ पे देखिए +4 है, इसको जीरो आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 2 प्लस 2. और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दोनों तरफ. तो यहाँ पे एडिंग, जब आप इक्वेशन में कुछ करते हैं तो दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा. तो एडिंग 2 टू बोथ साइड्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 7 प्लस 2. तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका 0. ठीक है, तो x प्लस 0 हो गया, 7 प्लस 2 हो गया आपका 9. ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है बताओ, जैसे मैंने आपको बताया, देखो x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 9. x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. ये इसको अगर मैं इधर लूँ ट्रांसपोजिंग. ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग बोलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 है. तो आपने देखा जब प्लस को हम इधर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस को इधर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे प्लस को इधर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 9 माइनस 4. ठीक है, सो दिस विल बी 9 माइनस 4. दैट इज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर एज दिस वन.
ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको करने के। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है, अभी मुझे इसको वन आउट करना है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, और सॉरी अभी मैंने इसको, ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, तो बाई ट्रांसपोजिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 दैट इज 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 9, द सेम वैल्यू एज वी हैव हियर, ठीक है। अभी देखो जैसे x बाई 3 इज इक्वल टू 4 है, इसको अगर मुझे इधर 3 को भगाना है तो क्या करूँ मैं, 3 को भगाना है तो क्या करूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, तो अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, दिस विल बी 12, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका करने का क्या है भाई साहब, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, x बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, राइट। अगर इस मल्टीप्लिकेशन को मैं इधर लेकर जाऊँ, आपको मैंने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लिकेशन को इधर ट्रांसपोज करें तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन को इधर ट्रांसपोज करें तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इस मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं इधर लेकर जाऊँ तो क्या हो जाएगा बोलो, डिवीजन, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या है, डिवीजन मोड में, ये वाला 3, इस डिवीजन को अगर मैं उधर लेकर जाऊँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, सो दिस विल मीन x इज इक्वल टू 4/3, इस 3 को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन मोड में आ जाएगा, सो दिस विल बी हाउ मच, 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 4, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई आपकी 4, ठीक है, सॉरी 4, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ सॉरी हमने यहाँ पे 3 गलती से ले लिया, ठीक है। x बाई 3 इज इक्वल टू 4 था ना यहाँ पे, x बाई 3 इज इक्वल टू 4, सो आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको इधर लेंगे तो x बाई 4, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, 4x बाई 24 है, तो मैं यहाँ पे कैसे इस 4 को भगाऊँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक प्रोसेस से क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 तो x की वैल्यू आ गई 6। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है देखिए, 4x इज इक्वल टू 24, इसका मतलब क्या है, 4 इंटू एक्स है, ठीक है, इसका मतलब है x इंटू 4 है, तभी आपको 4x मिलेगा। तो इस 4 को अगर आप इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 24/4, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 6, द सेम आंसर यू आर गोइंग टू गेट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लस को अगर मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस हो जाएगा, माइनस को इधर ट्रांसपोज किया तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन को इधर ट्रांसपोज किया तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन को इधर ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, 2x माइनस 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, यहाँ पे आपका 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस पूरे को आप कभी भी ना डिनोमिनेटर को भगाओ, कभी भी डिनोमिनेटर को भगाओ, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो बाई 5 से, लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। तो इसका मतलब, अच्छा जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे ना, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इस तरीके का एरो साइन बनाएंगे। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, हाँ सॉरी x प्लस 4 आएगा, सॉरी x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 10 इंटू एक्स, तो ये हो गया 10x, माइनस 10 इंटू 3 30 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 3x प्लस 12, 3 इंटू 4, ठीक है, ओके। अभी अगर मैं इसको इधर ला रहा हूँ, ये किस मोड में है, यहाँ पे देखो प्लस में, तो अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 3x। इधर बोलिए क्या होगा, अगर मैं इसको उधर लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या, ये माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30, तो ये कितना हो गया 42,
7x इज इक्वल टू 42। आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/7 है कि नहीं? ये इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊं, ये मल्टीप्लिकेशन मोड में है, तो मल्टीप्लिकेशन मोड में इधर लेकर जाऊंगा तो डिवीजन मोड में आ जाएगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई आपकी 6। ठीक है, इसको आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे LHS देखूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? 6। 6 माइनस 3 कीजिए, कितना आ जाएगा? 3। तो 2 3 जा कितना आ गया? 6। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना हो गया? 6। अभी आप राइट हैंड साइड में आइए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका बताइए? 3/5 है इंटू एक्स प्लस 4 है, ये RHS है आपका, राइट? एक्स की वैल्यू डाली आपने, क्या निकाली थी? 6। ठीक है, तो 3/5 इंटू 6 प्लस 4, तो ये क्या हो गया बोलिए? 3/5 इंटू 10। सो दैट विल बी हाउ मच? 6। क्या आपका RHS का वैल्यू भी 6 है? तो क्या ये दोनों बराबर हुए? आर दे बोथ इक्वल? यस दे आर। तो इसका मतलब आपने ये सवाल सही किया है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं आपका सही हुआ या नहीं। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर, which is how much? which is यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? देखो 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 29। 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 29। अगर ये किस फॉर्मेट में? देखो प्लस फॉर्मेट में। अगर मैं इसको इधर ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, तो 9x माइनस 6x को कर लिया आपने। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है बोलो? प्लस, और ये क्या है? माइनस। इसको मैं अगर उधर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 29 प्लस 4 हो जाएगा। तो 9x माइनस 6x कितना हो गया? 3x। ये कितना हो गया बोलिए? 33। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? अभी ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन मोड में है, तो इस 3 को आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवीजन मोड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। ठीक है, चाहे तो आप इसमें डालकर देख लीजिए ये करेक्ट है क्या नहीं। LHS क्या है बोलिए आपका? 9x माइनस 4। सो वॉट वी कैन डू हियर इज 9 इंटू द इवेल्युएटेड वैल्यू ऑफ x इज 11। तो 9 इंटू 11 माइनस 4, दैट इज हाउ मच? 99 माइनस 4, दैट इज 95। क्लियर? इन दिस केस RHS में देखिए क्या हो जाएगा? RHS में बोलिए क्या हो जाएगा? 6 इंटू 11, 6x है ना, 6x प्लस 29 है, 6x प्लस 29 है, तो 6 इंटू 11 प्लस 29, so that will be 66 plus 29. So this is going to be how much? 95. Is LHS and RHS equal? Yes they are. Clear है? समझ में आ रहा है ये? Okay, let's move ahead. Okay, तो यहाँ पे सवाल देखिए क्या है? x minus 7, ठीक है, we have basically what? यहाँ पे आपका सवाल है x minus 7 upon x minus 2 is equal to 5/4. Now here we will do a certain thing which is known as cross multiplication. जब भी ऐसा सवाल रहेगा आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका क्या आ जाएगा बोलो? इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 2। इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 4 इंटू एक्स माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका? दिस विल बी 4x माइनस 7 इंटू 4 कितना हो गया? 28। 5 इंटू एक्स कितना आ गया बोलिए? 5x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, अभी आप ये किस मोड में है? यहाँ पे प्लस मोड में है ना, इसको जब आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, तो 4x माइनस 5x इज इक्वल टू, ये किस मोड में बताइए? -10 है, ये क्या है? माइनस, इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो -10 प्लस 28 क्या हो जाएगा? 28 माइनस 10 दैट विल बी 18। 4x माइनस 5x कितना आ जाएगा बोलो? x माइनस एक्स आ जाएगा, राइट? माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? -18। नो, इन दोनों को हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -18। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है,
इसके जगह पे अगर हम इसके जगह पे LHS हम ये वेरीफाई कर रहे हैं वेदर वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर और नॉट, तो यहाँ पे -18 -7 है और यहाँ पे क्या है बोलो, -18 -2 है, कितना हो जाएगा ये -25 अपॉन -20, इसको अगर हम कैंसिल करें 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, सो दिस विल बी 5/4 दैट विल बी इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आपका ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट टू चेक, ये आपका सवाल का प्रोसेस नहीं है, आपका सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है x = -18, बट जस्ट इन केस यू नीड टू चेक वेदर व्हाट यू हैव गॉट इज राइट और रॉन्ग, देन यू कैन डू दिस। अगर आपका LHS और RHS बराबर आ रहा है देन यू हैव डन इट करेक्टली। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, लेट्स डू द अदर वन हियर। Okay, so let's do this one. Let me make some barriers here so that we are ठीक है। ओके, चलिए अभी हम इसको करते हैं, वी विल डू दिस वन। 8m वी हैव हियर 8m - 1 अपॉन 2m + 3, दिस इज इक्वल टू 2। 8m - 1 अपॉन 2m + 3 इज इक्वल टू 2। अभी 2 मतलब क्या होता है, देखो 2/1 लिख सकते हैं हम, ठीक है, 2/1 लिख सकते हैं, कर लीजिए अभी आप, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट यू आर डूइंग इज a cross multiplication. So in cross multiplication what will happen, this gets multiplied by this and this gets multiplied by this. So what do we have, people tell me? 1 into 8m - 1 is equal to 2 into 2m plus 3. So this is going to give you how much? 8m - 1, 1 into 8m - 1 कितना आएगा? 8m - 1, और इधर कितना आ जाएगा बोलो? 2 into 2m, that gives you 4m plus 6, 2 into 3. Now we are transposing it here. इसके सामने क्या साइन है? प्लस। ऑब्वियसली अगर कुछ साइन नहीं रहेगा तो प्लस साइन ही होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं बाई ट्रांसपोजिंग, ठीक है, बाई ट्रांसपोजिंग व्हाट डू वी गेट? 8m - 4m इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेकर जा रहे हैं तो ये क्या है? -1 है, उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, सो दिस विल बी 7। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 4m इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 7/4। तो m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 7/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? m की वैल्यू आ गई आपकी 7/4। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज आउट हियर, ठीक है, अगर मुझे चेक करना है तो LHS बोलो क्या हो जाएगा? 8 into m कीजिए, कितना है? 8 into 7/4 है ना, ये है ना 8m - 1। व्हाट एल्स डू वी हैव? 2 into 7/4, 2 into 7/4 plus 3. So let's look at what we get here. 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 7 ज़ा कितना हो गया? 14 - 1। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 7/2 हो गया ये, ठीक है। सो दिस विल बी 7/2 plus 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 2m, ठीक है, कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 14 - 1 कितना आ जाएगा? 13। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? मैंने अगर LCM ले लिया 2, तो यहाँ पे 7 + 3 2 ज़ा 6 है कि नहीं? ठीक है, सो दिस विल बी 13/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 13/2 विच मीन्स 13 into 2/13। तो 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट डू यू गेट? 2, एंड विच इज़ बेसिकली RHS। तो व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू, यहाँ पे आपका LHS और RHS बराबर, हैंस यू हैव गॉट द राइट वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, चलिए यहाँ पे कुछ आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो x - 4 दिया हुआ है, x - 4 इज इक्वल टू 3। आपको ये वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। क्या ये वैल्यूज सोल्यूशन हो सकते हैं? देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 + 4 दैट इज 7। तो एक ही वैल्यू होगी जो इसकी सोल्यूशन आई एम सॉरी, तो यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए जैसे यहाँ पे देखो क्या है, द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विथ हियर,
So this will be the first question. The second question here is 2a plus 4 is equal to 0, which means is equal to, इसको मैं इधर लेकर जाऊँ तो कितना हो जाएगा बोलो, 0 माइनस 4 हो जाएगा ना. 0 माइनस 4 गिव्स यू हाउ मच, -4. तो ये 2a इज इक्वल टू -4 हो गया. अभी a इंटू 2 मोड में है, तो उसको मैं उधर लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन मोड में आ जाएगा. तो ये हो गया आपका -2. तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -2. क्या यहाँ पे एक वैल्यू है, यस. ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी और ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी. क्लियर है, ओके. चलिए अभी हम इस पे आते हैं. 9m इज इक्वल टू 81. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, 9 इंटू एम इज इक्वल टू 81. तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू लेते हैं तो 81 अपॉन 9 हो जाएगा. सो दिस विल बी 9. क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके. तो यहाँ पे आप देखिए इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली भी नहीं होगी और ये वाली भी नहीं. ठीक है. 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो इफ आई ब्रिंग दिस 3 हेयर, व्हाट विल हैपन, दिस विल बी 4 माइनस 3. नहीं, माइनस वाई तो इधर रह गया ना, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -1. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1. यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो -1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y, और 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1. आउट ऑफ दीज 3 वैल्यूज द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज दिस वन. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, इन वन वेरिएबल. ओके, चलिए अभी हम ये 3 इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है, 17p माइनस 2. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, देखिए 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49. तो हम इस 2 को अगर उधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस, है ना, 49 प्लस 2 हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच, 51. तो 17p इज इक्वल टू 51. देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो गई, 51 बाई 17, है ना. 17 कितना 21 होता है, 351 होगा ये. ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई बोलिए, 3. चेक करना चाहते तो चेक कर लीजिए. यहाँ पे अगर मैं 17 इंटू 3 करूँ, -2 करूँ, तो LHS मेरा कितना आ गया, 51 -2 दैट इज 49, एंड दिस इज इक्वल टू RHS. तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो करेक्ट है. ये रफ में आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी हम इस पे आते हैं. ठीक है, कितना है बोलो, 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9. ठीक है, इसको मैं अगर इधर ट्रांसपोज करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो 9 माइनस 7 हो गया. सो 2m की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2. सो देयरफॉर यहाँ पे m इंटू 2 है. ठीक है, तो इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन. तो 2 डिवाइडेड बाई 2. तो m की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1. m की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 7. इसको अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 7, दिस विल बी इक्वल टू 9. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके. लेट्स कम टू दिस वन हियर. 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 4. अभी इस 2x को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये किस मोड में है, देखिए प्लस में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा. और यहाँ पे ये कितना है बोलो, -4. इस 12 को अगर मैं उधर लेकर गया तो क्या हो जाएगा, -12. ठीक है, -12 हो जाएगा. सो व्हाट डू वी हैव हियर, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा बोलो, x. और यहाँ पे -2 माइनस 4 कितना हो जाएगा बोलो, -16. ये हो गई आपकी x की वैल्यू. चाहे तो आप इसमें डाल के देख लीजिए. देखो LHS में अगर मैं डालता हूँ 3 इंटू -16 प्लस 12, है ना, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये हो गया -48 प्लस 12. ये आपको कितना देगा बोलो, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, हो गया -36. अगर यहाँ पे हम 2 इंटू -16 कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं, तो दिस विल बी -32 -4. ये भी हो गया आपका -36. तो आपका LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर. LHS एंड RHS विल बी इक्वल. क्लियर, समझ में आ रहा है ये, ओके. चलिए ये वाला सवाल करते हैं हम यहाँ पे. 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. चलिए अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5x. 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा बोलो, -15. ठीक है,
व्हाट डू वी हैव हियर 3 into x, दैट विल बी 3x प्लस 3 into 2 6, ठीक है. ओके, नाउ इफ आई ट्रांसपोज दिस टर्म हियर, सो व्हाट विल दिस बिकम 5x minus 3x, and this will become how much 6, and if I transpose this term here, so this will be 6 plus 15. तो 15 plus 6 कितना हो गया आपका, देखिए 21. 5x minus 3x कितना हो गया बोलिए 2x. तो x will have a value of 21. now this is 21 into 2 है, तो 2 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो डिवीजन मोड में आ जाएगा, तो 21/2. now check this value whether this fulfills. तो 5/21/2 minus 3 ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 यहाँ पे 2 हो गया, 21 माइनस 3 2 हो गया 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे 15/2, सो दैट विल बी 75/2. किसका, इसका LHS आ गया 75/2. यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 21/2 प्लस 2, ठीक है. सो दिस विल बी 2, और इसका हम 3 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 21 प्लस 4, सो दिस विल बी 3 इंटू 25/2, सो दैट विल बी अगेन 75/2. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो इसका मतलब ये सवाल आपका सही है, ठीक है. ओके, नाउ हियर वी हैव 9x/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. सो अगर मैं इस प्लस 1 को उधर लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 9x/8, दिस विल गिव यू हाउ मच, 10 minus 1, दैट इज 9. सो 9x/8 इज इक्वल टू 9, ठीक है. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 9/1 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट डू वी गेट हियर, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 8, दैट इज 72, है ना. 9x इंटू 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 8, ठीक है. तो अगर अभी इसको हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x, इसको अगर 9 को इधर ले रहे हैं हम, तो ये मल्टीप्लिकेशन मोड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो दिस विल बी 8. तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8. चाहे तो आप इसमें डाल के देख लीजिए, देखो LHS हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे LHS विल बी 9 इंटू 8/8 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 9 प्लस 1 दैट इज 10, एंड दिस विल बी इक्वल टू RHS. तो LHS और RHS यहाँ पे बराबर, तो इसका मतलब ये सवाल सही है, ठीक है. ओके, लेट्स कम टू दिस वन, ठीक है. लेट्स कम टू दिस वन. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, देखो y/7 प्लस y-4/3 इज इक्वल टू 2. कैसे करेंगे इसको, देखो 7 है और 3 है, 7 और 3 का LCM कितना हो जाएगा, 21. सो यू मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय 21, ठीक है. यू राइट हियर मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन, multiplying the entire equation by 21. तो this will be how much, ये 7 3 से कटेगा, तो 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा बोलो, 3y. क्लियर है, ये 3 7 से कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 7 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 21. तो 2 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 21 विल बी 42, ठीक है. क्लियर है, अभी मल्टीप्लाई कीजिए, अभी इसका कीजिए 3y, इसको 7 इंटू वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y माइनस 7 4 28, दिस इज इक्वल टू 42. तो यहाँ पे 3y प्लस 7y कितना हो गया, 10y इज इक्वल टू 42 प्लस 28. तो 42 प्लस 28, 2 प्लस 8 10, 4 प्लस 1 5 6 7, 10y इज इक्वल टू 70. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70/10, दैट इज इक्वल टू 7. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7. अभी चाहे तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे LHS में कितना आ जाएगा, LHS में जहाँ पे भी y है वहाँ पे 7 डालिए, कितना है 7/7 हो गया ये, ठीक है. प्लस यहाँ पे कितना है बोलो, 7 माइनस 4/3, इसका कितना आ जाएगा बोलो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 4/3 मतलब 3/3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 3/3 भी कितना आएगा 1, दिस इज इक्वल टू 2, और 2 है देखिए RHS. तो इसका मतलब जो वैल्यू आपने निकाली है दैट इज करेक्ट, ठीक है. क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो लेट्स से हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालते हैं, ठीक है. क्या है बोलो, 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2. जैसे ही हमारा फ्रैक्शन में कोई भी डिनोमिनेटर रहेगा हम क्या करेंगे, पूरे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है.
सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो, 26x। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो, 10। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, कितना बचा आपका 3। ठीक है, नाउ ब्रिंग दिस 10 हेयर, तो 26x इज इक्वल टू 3 प्लस 10। कभी भी देखो हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दीज आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो इसीलिए हमको लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, इट विल ऑलवेज बी विथ लाइक टर्म्स। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन कैन बी कैरिड आउट इन अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो हमेशा लाइक टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इस 26x के साथ हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस 3 के साथ इसको प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे बाय ट्रांसपोजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 प्लस 10, so that is going to give you 13. So 26x is equal to 13. Now this means what? X into 26. So if I happen to bring this 26 here, it will be in a division mode. So that will be 1 by 2. Now let's check whether we have got the right value here. So 13, let's say LHS. This is basically rough work. You don't have to do it in fair. LHS में क्या हो जाएगा बोलो, 13 into 1 by 2 minus 5. So that will be how much? 13 by 2 minus 5. So यहाँ पे 2, 13 minus 10. So ये कितना आ गया बोलो, 3 by 2. Is it what you are getting in RHS? Yes you are. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी जैसे समझो यहाँ पे क्या है, we have here 3 into y plus 8. 3 into y plus 8 is equal to 10 into y minus 4 plus 8. 3 into y plus 8 is equal to 10 into y minus 4 plus 8. तो अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 3y plus 24 is equal to 10y minus 40 plus 8। लिख सकते हैं हम ऐसा? ठीक है, ओके। तो अभी देखो इस 10y को मैं इधर ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3y, लाइक टर्म्स को इधर ला रहे हैं हम, 3y माइनस 10y हो गया। इधर कितना है बोलो, माइनस 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा, राइट, माइनस 40 प्लस 8 माइनस 32, ठीक है, माइनस 32 हो गया। और इस 24 को इधर लेकर जा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस 24। सो दिस विल बी माइनस 4 to 6 और ये हो गया माइनस 56। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 7y। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 7 को इधर लेकर आओ, तो माइनस 56 अपॉन माइनस 7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 8 जा 56, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जस्ट चेक इट आउट वेदर यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। तो 3 इंटू 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, तो LHS में कितना आ जाएगा बोलो, 16 इंटू 3 कितना आ गया, 48। RHS में बोलो कितना आ जाएगा, 10 इंटू, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 8 माइनस 4 दैट इज 4 प्लस 8, तो 40 प्लस 8 दैट इज 48। तो LHS और RHS आपका दोनों बराबर। ठीक है, x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 बाई 7। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं, सो व्हाट विल गेट, दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो 7 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट, टेल मी 7 इंटू एक्स हो गया 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। क्लियर, समझ में आ रहा है, 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। सो व्हाट डू यू गेट हेयर, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 63। ठीक है, सो 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 8 प्लस 5 13, 5 से 2 गया 3, 38 है ना, 38, 7x माइनस 5x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 38। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 19, है कि नहीं, x की वैल्यू हो गई 19। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चाहे तो आप इसमें डाल के देखिए, LHS क्या हो जाएगा बोलो, LHS हो जाएगा 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 और क्या हो जाएगा बोलो, 19 माइनस 5।
So what do you get? 19 minus 9 is 10 and 19 minus 5 is how much? 14. अब इसको कैंसिल करो 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, कितना आ रहा है बोलो? 5/7। क्या ये RHS के बराबर है? Yes it is. So what you have done is correct. ठीक है, समझ में आ रही है बच्चा पारी? ओके चलिए यहाँ पे है y माइनस 4/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो दिस इज y माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ यू गेट दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओह सॉरी, y माइनस 4 है, आई एम सो सॉरी टू कॉपी इट रॉन्ग, y माइनस 4। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग दिस, मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन, multiplying the entire equation by 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 9y प्लस y कितना हो गया? ये 10y, और इस 4 को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 प्लस 4, ये कितना हो गया बोलिए? 16। तो 10y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? इस 10 को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन 16/10। सो दिस इज 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ गई 8/5। नाउ जस्ट ट्राई एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। ठीक है, व्हाट डू यू गेट हियर? देखो 8/5 y की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पे 8/5। ठीक है, जो करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसका कितना हो जाएगा बोलो? एलसीएम आ गया 5, 8 माइनस 4 5 ज़ा कितना हो गया? 20 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 24/5। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 8 माइनस 20 कितना होता है बोलो? -12। ये 5 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 3, ये 3 4 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, प्लस 24/5। सो व्हाट डू यू हैव हेयर? -4/5 प्लस 24/5। 24 माइनस 4 कितना हो गया बोलो? 20/5। सो दिस विल बी 4। ठीक है, दिस विल बी 4। आर वी क्लियर पीपल ऑन दिस वन? ओके, ओके चलिए इसको करते हैं हम। लेट्स डू दिस हियर। b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21। तो ये 21 1 लिखना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी b प्लस 1 प्लस b प्लस 2, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से मल्टीप्लाई किया है, और इसका क्या हो जाएगा बोलो? 21 इंटू 4। सो व्हाट डू वी गेट हेयर? व्हाट डू वी गेट हेयर? b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, b प्लस b, तो ये हो गया आपका 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 84। 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3, तो क्या हो गया? 81। ठीक है, सो देयरफॉर b की वैल्यू 81/3, 81/3, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 27। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 27। चाहे तो आप करके देख लीजिए इसको। अगर मैं वेरीफाई करूँ यहाँ पे तो 27, दिस विल बी 27 प्लस 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो? 28। 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलो? 29 अपॉन 4। करते हैं इसको हम। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 2 प्लस 2 4 5 6 7 8, 84/4, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 4 2 ज़ा 8। तो क्या ये RHS के बराबर है? तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया है। ठीक है, क्लियर है पीपल? इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल गो टू वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो बच्चा पार्टी, वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन के सबसे, हाँ घड़ी देखते रहिए आप। हाँ कभी टाइम नहीं होएगा, देखो घड़ी देख रहे हैं भाई साहब, एक तो एक दिन बाद आ रहे हैं फिर घड़ी देख रहे हैं। ओके देखो अभी हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से होते हैं, हाउ डू वी बेसिकली डू वर्ड प्रॉब्लम्स, और यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है।
आपको वर्ड प्रॉब्लम को बेसिकली समझना पड़ेगा और वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिखा है, देखो जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे क्या मानेंगे बोलो, लेट यंगर ब्रदर्स एज, लेट यंगर ब्रदर्स एज बी एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर जोसेफ का वेट कितना हो जाएगा बोलो, जोसेफ्स वेट, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2x, है कि नहीं, x इंटू 2 ट्वाइस है उसका। देखो जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, फाइंड जोसेफ्स वेट इफ द सम ऑफ देयर वेट्स इज 63 kg। मतलब जोसेफ का वेट, मतलब जोसेफ का वेट प्लस यंगर ब्रदर्स वेट, यंगर ब्रदर्स वेट, जोसेफ का वेट प्लस यंगर ब्रदर्स वेट, ये कितना है बोलो, 63 है, ठीक है। जोसेफ का वेट कितना है, 2x, ठीक है। यंगर ब्रदर का वेट कितना है, नहीं, यंगर ब्रदर का वेट कितना है, x ना, दिस इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का कितना हो गया, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 63। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 63/3, है ना। सो दैट विल बी 21, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, देयरफॉर फाइंड जोसेफ्स वेट। सो देयरफॉर यंगर ब्रदर्स वेट कितना हो गया, यंगर ब्रदर्स वेट इज इक्वल टू हाउ मच, x, दैट इज 21 years। सो देयरफॉर जोसेफ्स वेट कितना हो जाएगा, जोसेफ्स वेट इज इक्वल टू 2 into 21, दैट इज हाउ मच, 42, सॉरी यहाँ पे ईयर्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, kg होगा ना। सो दिस विल बी 21 kg एंड दिस विल बी 42 kg, ठीक है। देखो इसका ट्वाइस हो गया, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 + 42, दैट विल बी 63 kg। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ओके चलिए बढ़िया है। ओके ये वाले देखिए फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स। फ्रैक्शन में देखिए एक न्यूमरेटर पार्ट होता है और एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है, ठीक है। ओके न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 more than its डिनोमिनेटर, ठीक है। तो लेट हमने मान लिया डिनोमिनेटर, लेट डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी, लेट डिनोमिनेटर बी x, ठीक है। सो व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 5 more, ठीक है। जब हम 5 more की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 को प्लस कर रहे हैं उसमें, देयरफॉर न्यूमरेटर इज x + 5, न्यूमरेटर इज x + 5, ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 more than its डिनोमिनेटर। सो देयरफॉर हम यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज x + 5/x, बोलो x + 5/x, ठीक है। इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या ऐड कर रहे हैं, 4, ठीक है, देयरफॉर न्यू न्यूमरेटर इज इक्वल टू x + 5 + 4, x + 9 हो गया, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर, इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो आपका न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यू डिनोमिनेटर ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी x + 4 है कि नहीं। न्यू न्यूमरेटर कितना हो गया, x + 9, न्यू डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x + 4। ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, दिस इज दिस इज 6/5 है, तुमको कैसे मालूम, बुक में देखा, वहाँ पे देखा था, वेरी गुड, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या है, 6/5, ओके चलिए। तो आपका इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5, ठीक है। तो आपका न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बोलो न्यू फ्रैक्शन, बोलो ना, बोलो भाई साहब, नहीं न्यू फ्रैक्शन क्या होगा, इसके हिसाब से न्यूमरेटर डालो यहाँ पे x + 9, डिनोमिनेटर डालो यहाँ पे x + 4, दिस इज इक्वल टू 6/5, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 5 × x + 9 इज इक्वल टू 6 × x + 4, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x + 45 इज इक्वल टू 6x +
24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने इधर लिया तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 45, 24 माइनस 45। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 5x माइनस 6x माइनस x इज इक्वल टू 24 माइनस 45, कितना हो जाएगा बोलो। 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, है ना, क्लियर है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 21। ये आंसर नहीं होगा आपका, आपको आंसर क्या है, फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी द न्यूमरेटर पीपल, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हमारा न्यूमरेटर कितना आया, न्यूमरेटर इज 21। अभी डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर ये है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, सॉरी हमारा डिनोमिनेटर है, दिस इज x का हमने डिनोमिनेटर माना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। सो x देयरफॉर हमारा डिनोमिनेटर कितना आया, डिनोमिनेटर इज हाउ मच, x दैट इज 21, ठीक है। तो देयरफॉर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बोलो, न्यूमरेटर विल बी 21 प्लस 5 दैट इज 26, क्लियर, 21 प्लस 5 दैट इज 26। नाउ लेट्स सी वेदर दिस फुलफिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज बोलो 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 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज 26/21। आर वी क्लियर, ठीक है। अभी देख लो आपने सही किया है कि नहीं। इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो 26 प्लस 4 कर दो, और सेम इसमें भी 21 प्लस 4 कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो 30/25, और इसको अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। क्या ये आपका 6/5 करेक्ट है, इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ये सवाल करेक्टली किया हुआ है, क्लियर, ओके। चलिए इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें आपको जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें वैल्यूज डालनी है, ठीक है। रत्ना हैज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक हैज, ठीक है। तो रत्ना के पास 200 मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। इफ 300 फ्रॉम अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, तो अगर रत्ना से 300 रुपये इसको दे दिया जाए, अमाउंट रत्ना विल बी लेफ्ट विथ 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, ठीक है। फाइंड द इनिशियल अमाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, देखो द अमाउंट विथ रत्ना इज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, ये दिया हुआ है ना। द अमाउंट विथ रत्ना इज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक हैज, सो लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ रफीक बी x, ठीक है। तो रत्ना के पास कितना होगा बताइए, ओए रत्ना के पास कितना होगा 200 मोर मतलब 200 प्लस 3 टाइम्स दैट इज 3x। तो रत्ना के पास कितना हो गया 3x प्लस 200, ठीक है। इतना अमाउंट रत्ना के पास होगा। आर वी क्लियर पीपल ऑन दिस वन। तो रत्ना के पास कितना होगा 3x प्लस 200, ठीक है। देयरफॉर 300 फ्रॉम नाउ 300 फ्रॉम रत्ना आर गिवन टू रफीक। अभी रत्ना के पास जितना भी था उसमें से हमने 300 रफीक को दे दिया, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग अमाउंट विथ रत्ना कितना हो जाएगा बोलो, इसमें से हम 300 माइनस कर देंगे, है ना। तो 3x प्लस 200 माइनस 300 कितना हो जाएगा ये बोलो, 3x माइनस 100 हो जाएगा। दिस विल बी 300x माइनस 100, 200 माइनस 300 कितना होगा माइनस 100, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 3x माइनस 100, ठीक है। रफीक के पास कितना आ गया 100 रुपये आ गया, ठीक है। तो रफीक हैज गॉट x प्लस 300, क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो अमाउंट विथ रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। तो अमाउंट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट विथ रफीक विल बी इक्वल टू 7/4। अमाउंट लेफ्ट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट लेफ्ट विथ रफीक विल बी 7/4। अभी देखिए आपने कैलकुलेट क्या किया यहाँ पे, अमाउंट लेफ्ट विथ रत्ना इज हाउ मच 3x माइनस 100, तो 3x माइनस 100 डालिए यहाँ पे। अमाउंट लेफ्ट विथ रफीक क्या हो जाएगा, अब उसके पास था x, अभी 100 रुपये 300 रुपये आए किससे, रत्ना से, तो उसके पास अभी कितना हो गया x प्लस 300। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल, ऑब्वियसली 7/4। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, CM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 4 इंटू 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 7 इंटू x प्लस 300, ठीक है। तो 4 इंटू 3x कितना हो गया 12x, 4 इंटू 100 कितना हो गया माइनस 400, 7 इंटू x कितना हो गया 7x, 7 इंटू 300 कितना हो गया 2100। अभी हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर रहे हैं,
तो 12x इधर है, इसको अगर मैं इधर ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 7x, इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो 2100 प्लस 400 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी हाउ मच 2500, तो कितना हो जाएगा ये 2500 बाई 5, तो ये हो गया आपका 500, ठीक है। सो रफीक हैज इनिशियली ₹500 विद हिम, क्लियर, ओके। चलिए अभी हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या है देखो, मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आई एम सो सॉरी, लेट सन्स एज बी x years, ठीक है। तो देयरफॉर मदर का एज कितना हो जाएगा, बोलो एनीवन, व्हाट विल बी मदर्स एज, 25 अरे वो तो दिया हुआ है, तुम क्या लिखोगे 25 years ओल्डर, मतलब प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 25, जैसा आप लिखना चाहो, x प्लस 25, ये मदर का एज हो गया, ठीक है। फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन टू मदर्स एज विल बी 4:9, तो आफ्टर 8 years बताइए सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज, हाँ नहीं, तुम्हारा उम्र अभी कितना है, व्हाट इज योर एज, 12, आफ्टर 8 years 12 प्लस 8 ना 20, इतना ही ना, तो 8 तुम मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी वही होगा। देखो आज की तारीख में इसका एज कितना है x, तो आफ्टर 8 years व्हाट विल बी हिज एज, x प्लस 8, सिंपल, समझ में आ रहा है। 8x नहीं होगा, 8x नहीं होगा, फिर तो आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है। ओके, सन्स एज इतना हो जाएगा, मदर्स एज कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, मदर्स एज विल बी, इसमें भी 8 आप प्लस कर दोगे, x प्लस 25 प्लस 8, सो दिस विल बी हाउ मच, x प्लस 33, ये हो गया मदर का एज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ सन्स टू मदर्स एज, तो रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे आफ्टर 8 years सन्स एज अपॉन मदर्स एज, सन्स एज अपॉन मदर्स एज कितना मिल रहा है आपको, दिस इज 4/9, ठीक है। सन्स एज लिख लीजिए कितना है, x प्लस 8, ठीक है। मदर्स एज कितना है, मदर्स एज कितना है बोलो, x प्लस 25, सो दिस इज 4/9। तो अभी हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट डू वी हैव, 9 into x plus 8 is equal to 4 into x plus 25, सो इसका कितना हो जाएगा बोलो, 9x plus 72 is equal to 4x plus 100, है ना। तो 9x, इसको 1 second ना पीपल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। सो व्हाट डू वी हैव, यहाँ पे देखो 9x माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इसको उधर लेकर जा रहे हैं, तो 100 माइनस 72, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 9x माइनस 4x ना, 100 माइनस 72 यही होगा ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 9x प्लस 9 8 72, 4x प्लस 25, 9x माइनस 4x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 28/5, ठीक है। सो 5 4 20, और ये 4/5, ये हो गया आपका ईयर्स, ठीक है। फाइंड सन्स एज, तो सन्स एज कितना हो गया आपका, सन्स एज इज 4/5 ईयर्स, क्लियर है, ओके। चलिए ये वाला करते हैं, देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो,
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 12, है कि नहीं? तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन x प्लस 12, ये हो गया फ्रैक्शन आपका. नाउ इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो न्यू न्यूमरेटर कितना हो गया बोलो? न्यू न्यूमरेटर, इसको आपने क्या किया है? डिक्रीज्ड बाय 2. इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर, न्यू डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा बोलो? न्यू डिनोमिनेटर, दिस इज बेसिकली इक्वल टू x प्लस 12 प्लस 7, तो ये हो गया आपका x प्लस 19. ठीक है, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2. तो अभी न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द न्यू फ्रैक्शन? टेल मी पीपल, टेल मी, जल्दी टेल मी. x माइनस 2 बाई x प्लस 19 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, क्लियर है भाई? दिया हुआ ना, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2. तो आप कर लीजिए अभी इसको, x माइनस 2 x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, by cross multiplication what do we get? 2 into x minus 2 is equal to 1 into x plus 19. So this will be 2x minus 4 is equal to x plus 19. So 2x minus x is equal to 19 plus 4. ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो ये? This will be basically कितना हो जाएगा ये? This will be 2x minus x हो गया x, 19 प्लस 4 हो गया आपका 23. तो ये क्या हो गया आपका? देयरफॉर न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? तो न्यूमरेटर आपका कितना हो गया? देयरफॉर न्यूमरेटर इज हाउ मच? न्यूमरेटर इज 23. देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर इज कितना हो जाएगा बोलो? 23 प्लस 12, दैट इज हाउ मच? 535. ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या था? देयरफॉर द फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था आपका? 23/35. अभी इसको वेरीफाई करना है, कर लीजिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 12 से ज़्यादा है ही, ये तो आपका फुलफिल हो रहा है. दूसरा वाला कंडीशन क्या था? अगर आपने न्यूमरेटर से 2 डिक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर पे क्या कर दिया आपने? 7 ऐड कर दिया, तो 35 प्लस 7 करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 21/35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 42. 21 1 जा 21, 22 2 जा 42, तो 1/2 विच इज़ बेसिकली RHS. मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7. ब्रास बेसिकली एक अलॉय होता है. ठीक है, दिस इज बेसिकली एन अलॉय. ठीक है, इज 13:7. फाइंड द वेट्स ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल. ब्रास यूटेंसिल मतलब आपने एक क्या बनाया हुआ है? इसमें ब्रास से बनाया हुआ है एक यूटेंसिल, बर्तन बनाइए. ठीक है, तो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट वेट ऑफ कॉपर इन द यूटेंसिल बी 13x. ठीक है, तो आपका बेसिकली देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इन द यूटेंसिल कितना हो जाएगा बोलो? 7x हो जाएगा, है कि नहीं? 13:7 है, अगर उसको आपने 13x मान लिया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा. ठीक है, नाउ द टोटल वेट इज हाउ मच? 700 ग्राम्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700. तो देयरफॉर 20x इज इक्वल टू 700. तो देयरफॉर x की वैल्यू कितना हो गया बोलो? 700/20, दैट विल बी 35. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 35 हो गई. ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक. तो आपका वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा? वेट ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू 7 into 35. So this is going to give you how much? 5 7s are 35, 7 3s are 21, 22 23 24, 245 grams. क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके. यहां पे आपको करना है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. ठीक है, तो whose sum is whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54. more than 45 but less than 54. तो आपका यहाँ पे क्या है? देखो, let first number be
x, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 3, मतलब 2 + 1, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो अगर पहला वाला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? x + 2 ना, x + 1 + x + 2, ठीक है। ओके, अभी whose sum is more than 45, तो सम मतलब x + x + 1 + x + 2, ये जो सम है दिस इज मोर देन 45 एंड दिस इज लेस देन 54, इससे ये लेस है। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? x + x + x, तो कितना हो गया यहाँ पे? 3x, और यहाँ पे 1 + 1 2 3, तो 3x + 3 इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 54, लेस देन 54, ठीक है। चलिए हम इस पे आते हैं। देखो 3x + 3, अगर मैं इसको लेता हूँ ग्रेटर देन 45, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ बोलो? 3 × x + 1 इज ग्रेटर देन 45, इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो यहाँ पे 45/3 हो जाएगा, ठीक है, इस x + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1, इस 1 को अगर मैं इधर लाऊँ तो क्या हो जाएगा? 15 - 1, तो x इज ग्रेटर देन 14। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अभी हम इसको उठाते हैं, किसको? इस कंडीशन को। हमने इस कंडीशन को देख लिया पहले, अभी हम इस कंडीशन को देखेंगे। तो 3x + 3 इज लेस देन 54, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 × x + 1 इज लेस देन 54, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी x + 1 इज लेस देन 54/3, दैट इज 27, सो x इज लेस देन 26, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आगे देखिए, x इज ग्रेटर देन 14 एंड x इज लेस देन 26, ठीक है। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 14 है और x की वैल्यू लेस देन 26 है। आपको 3 कंसेक्यूटिव ऐसे होल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा बोलो? 15, 16, 17, ये कंसेक्यूटिव होल नंबर हो सकता है, राइट। क्या इनका सम, उस सम इज मोर देन, तो इनका सम भी भाई साहब 14 से ज़्यादा होगा, और नहीं ये नहीं होगा ना, 14 सॉरी, x इज ग्रेटर देन 14 एंड x इज लेस देन 26, हाँ ठीक है। तो इसका सम देखिए क्या आ जाएगा? इस अगर मैं इनको सम करूँ, 6 + 7 13, 13 + 5 18, है ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 4, क्या ये 45 से ग्रेटर है और क्या ये 54 से लेस है? तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। और क्या वैल्यू उठा सकते हैं आप बताइए? आप यहाँ पे 15 से आपने स्टार्ट किया ना, फिर दूसरा क्या ले सकते हैं? 17, 18 और 19, है ना, लिख सकते हैं हम 15 नहीं सॉरी 15 के बाद हम लिख सकते हैं 16, 17, 18, ठीक है। ऐड कीजिए इनको, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 2 + 1 3, 1 4 1 5 51, ठीक है। क्या ये 45 से मोर है एंड लेस देन 54 है? तो ये भी होगा भाई साहब, 16, 17 और ये 18 हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। और क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए? 17, 18 और 19, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 2 + 1 3 4 5, कितना हो गया बोलिए? 54। तो ये 54 के बराबर हो गया, ये लेस देन नहीं हो रहा है, तो आप इसको नहीं ले सकते, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। सो द नंबर्स आर ईदर 15, 16, 17 और 16, 17, 18, ये हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द 2 पेयर्स दैट वी हैव फॉर द नंबर्स, ठीक है। जस्ट 1 मोमेंट पीपल। चलिए ये वाला सवाल करने की कोशिश कीजिए फटाफट एवरीवन, जस्ट ट्राई दिस आउट क्विकली, आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस आउट। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी b + b + 1 + b + 2, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से मल्टीप्लाई किया है, और इसका क्या हो जाएगा बोलो? 21 × 4। So what do we get here? b + b + 1 + b + 2 is equal to 4 1s are 4, 2 4s are 8.
b प्लस बी प्लस बी, तो ये हो गया आपका 3b, 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 84, 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3, तो क्या हो गया 81, ठीक है। सो देयरफॉर b की वैल्यू 81/3, 81/3, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 27, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 27। चाहे तो आप करके देख लीजिए इसको, अगर मैं वेरीफाई करूँ यहाँ पे तो 27, दिस विल बी 27 प्लस 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो 28, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलो 29/4, करते हैं इसको हम। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 2 प्लस 2 4 5 6 7 8, 84/4, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 4 2 ज़ा 8, तो क्या ये RHS के बराबर है? तो इसका मतलब आपने सही सही सॉल्व किया है, ठीक है। क्लियर है पीपल, इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल गो टू वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो बच्चा पार्टी, वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन के सबसे, हाँ घड़ी देखते रहिए आप, हाँ कभी टाइम नहीं होएगा, देखो घड़ी देख रहे हैं भाई साहब, एक तो एक दिन बाद आ रहे हैं फिर घड़ी देख रहे हैं। ओके देखो अभी हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से होते हैं, हाउ डू वी बेसिकली डू वर्ड प्रॉब्लम्स, और यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। आपको वर्ड प्रॉब्लम को बेसिकली समझना पड़ेगा और वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिखा है देखो, जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे क्या मानेंगे बोलो, लेट यंगर ब्रदर्स एज, लेट यंगर ब्रदर्स एज बी x, ठीक है। सो देयरफॉर जोसेफ का वेट कितना हो जाएगा बोलो, जोसेफ्स वेट, दिस विल बी हाउ मच, x into 2. दिस विल बी 2x, है कि नहीं, x इंटू 2 ट्वाइस है उसका। देखो जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, फाइंड जोसेफ्स वेट इफ द सम ऑफ देयर वेट्स इज 63 kg, मतलब जोसेफ का वेट, मतलब जोसेफ का वेट प्लस यंगर ब्रदर्स वेट, यंगर ब्रदर्स वेट, जोसेफ का वेट प्लस यंगर ब्रदर्स वेट, ये कितना है बोलो 63 है, ठीक है। जोसेफ का वेट कितना है 2x, ठीक है। यंगर ब्रदर का वेट कितना है, नहीं यंगर ब्रदर का वेट कितना है x ना, दिस इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का कितना हो गया 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 63/3, है ना। सो दैट विल बी 21, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, देयरफॉर फाइंड जोसेफ्स वेट, सो देयरफॉर यंगर ब्रदर्स वेट कितना हो गया, यंगर ब्रदर्स वेट इज इक्वल टू हाउ मच x, दैट इज 21 years। सो देयरफॉर जोसेफ्स वेट कितना हो जाएगा, जोसेफ्स वेट इज इक्वल टू 2 into 21, दैट इज हाउ मच 42, सॉरी यहाँ पे ईयर्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, kg होगा ना। सो दिस विल बी 21 kg एंड दिस विल बी 42 kg, ठीक है। देखो इसका ट्वाइस हो गया, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 42, दैट विल बी 63 kg। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ओके चलिए बढ़िया है। ओके ये वाले देखिए फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स। फ्रैक्शन में देखिए एक न्यूमरेटर पार्ट होता है और एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है, ठीक है। ओके न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो लेट हमने मान लिया डिनोमिनेटर, लेट डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी, लेट डिनोमिनेटर बी x, ठीक है। सो व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 5 मोर, ठीक है। जब हम 5 मोर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 को प्लस कर रहे हैं उसमें, देयरफॉर न्यूमरेटर इज x प्लस 5, न्यूमरेटर इज x प्लस 5, ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, सो देयरफॉर हम यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज x प्लस 5 बाई x, बोलो x प्लस 5 बाई x, ठीक है। इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या ऐड कर रहे हैं 4, ठीक है, देयरफॉर न्यू न्यूमरेटर इज इक्वल टू x प्लस 5 प्लस 4, x प्लस 9 हो गया, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर, इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो आपका न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा,
न्यू डिनोमिनेटर ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी x प्लस 4 है कि नहीं। न्यू न्यूमिनेटर कितना हो गया x प्लस 9, न्यू डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 4। ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, दिस इज ओ दिस इज 6/5 है। तुमको कैसे मालूम, बुक में देखा, वहाँ पे देखा था, वेरी गुड। ओके तो आपका यहाँ पे क्या है 6/5। ओके चलिए, तो आपका इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5, ठीक है। तो आपका न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बोलो न्यू फ्रैक्शन, बोलो ना, बोलो भाई साहब, नहीं न्यू फ्रैक्शन क्या होगा इसके हिसाब से, न्यूमरेटर डालो यहाँ पे x प्लस 9, डिनोमिनेटर डालो यहाँ पे x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 6/5। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 6x प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने इधर लिया तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 45, 24 माइनस 45। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 5x माइनस 6x माइनस x इज इक्वल टू 24 माइनस 45, कितना हो जाएगा बोलो, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, है ना। क्लियर है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 21। ये आंसर नहीं होगा आपको आंसर क्या है, फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी द न्यूमरेटर पीपल, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हमारा न्यूमरेटर कितना आया, न्यूमरेटर इज 21। अभी न्यूमरेटर ये है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, सॉरी हमारा डिनोमिनेटर है, दिस इज x का हमने डिनोमिनेटर माना था ना, सॉरी। सो x, देयरफॉर हमारा डिनोमिनेटर कितना आया, डिनोमिनेटर इज हाउ मच, x दैट इज 21, ठीक है। तो देयरफॉर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बोलो, न्यूमरेटर विल बी 21 प्लस 5 दैट इज 26। क्लियर, 21 प्लस 5 दैट इज 26। नाउ लेट्स सी वेदर दिस फुलफिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज बोलो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज 26/21। आर वी क्लियर, ठीक है। अभी देख लो आपने सही किया है कि नहीं। इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो 26 प्लस 4 कर दो, और सेम इसमें भी 21 प्लस 4 कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो, 30/25, और इसको अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। क्या ये आपका 6/5 करेक्ट है, इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ये सवाल करेक्टली किया हुआ है। क्लियर, ओके। चलिए इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें आपको जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें वैल्यूज डालनी है, ठीक है। रत्ना हैज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक हैज, ठीक है। तो रत्ना के पास 200 मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। इफ 300 फ्रॉम अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, तो अगर रत्ना से 300 रुपये इसको दे दिया जाए, अमाउंट रत्ना विल बी लेफ्ट विथ 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, ठीक है। फाइंड द इनिशियल अमाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, देखो द अमाउंट विथ रत्ना इज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, ये दिया हुआ है ना। द अमाउंट विथ रत्ना इज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक हैज, सो लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ रफीक बी x, ठीक है। तो रत्ना के पास कितना होगा बताइए, ओए रत्ना के पास कितना होगा, 200 मोर मतलब 200 प्लस 3 टाइम्स दैट इज 3x। तो रत्ना के पास कितना हो गया, 3x प्लस 200, ठीक है। इतना अमाउंट रत्ना के पास होगा। आर वी क्लियर पीपल ऑन दिस वन। तो रत्ना के पास कितना होगा, 3x प्लस 200, ठीक है। देयरफॉर 300 फ्रॉम रत्ना आर गिवन टू रफीक। अभी रत्ना के पास जितना भी था उसमें से हमने 300 रफीक को दे दिया, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग अमाउंट विथ रत्ना कितना हो जाएगा बोलो, इसमें से हम 300 माइनस कर देंगे, है ना। तो 3x प्लस 200 माइनस 300 कितना हो जाएगा ये बोलो, 3x माइनस 100 हो जाएगा,
दिस विल बी 300 x माइनस 100, 200 माइनस 300 कितना होगा माइनस 100, ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 3x माइनस 100, ठीक है. रफीक के पास कितना आ गया 100 रुपये आ गया, ठीक है. तो रफीक हैज गॉट x प्लस 300. क्लियर है. अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखो, अमाउंट विथ रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक. तो अमाउंट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट विथ रफीक विल बी इक्वल टू 7/4. अमाउंट लेफ्ट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट लेफ्ट विथ रफीक विल बी 7/4. अभी देखिए आपने कैलकुलेट क्या किया यहाँ पे, अमाउंट लेफ्ट विथ रत्ना इज हाउ मच 3x माइनस 100. तो 3x माइनस 100 डालिए यहाँ पे. अमाउंट लेफ्ट विथ रफीक क्या हो जाएगा, अब उसके पास था x, अभी 100 रुपये 300 रुपये आए किससे, रत्ना से. तो उसके पास अभी कितना हो गया x प्लस 300. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल, ऑब्वियसली 7/4. अभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, CN क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 4 इंटू 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 300, ठीक है. तो 4 इंटू 3x कितना हो गया 12x, 4 इंटू 100 कितना हो गया माइनस 400, 7 इंटू एक्स कितना हो गया 7x, 7 इंटू 300 कितना हो गया 2100. अभी हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर रहे हैं, तो 12x इधर है, इसको अगर मैं इधर ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 7x. इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो 2100 प्लस 400 हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी हाउ मच 2500. तो कितना हो जाएगा ये 2500/5. तो ये हो गया आपका 500, ठीक है. सो रफीक हैज इनिशियली ₹500 विद हिम. क्लियर. ओके, चलिए अभी हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है. एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे क्या है देखो, मदर इज 25 years older than her son. तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आई एम सो सॉरी, लेट सन्स एज बी x years, ठीक है. तो देयरफॉर मदर का एज कितना हो जाएगा, बोलो एनीवन, व्हाट विल बी मदर्स एज. 25 अरे वो तो दिया हुआ है, तुम क्या लिखोगे 25 years older, मतलब प्लस x, 25 प्लस x हो जाएगा, है ना. और इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 25, जैसा आप लिखना चाहो, x प्लस 25, ये मदर का एज हो गया, ठीक है. फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन टू मदर्स एज विल बी 4:9. तो आफ्टर 8 years बताइए सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज. हाँ नहीं, तुम्हारा उम्र अभी कितना है, व्हाट इज योर एज 12. आफ्टर 8 years 12 प्लस 8 ना 20, इतना ही ना. तो 8 तुम मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ना. तो यहाँ पे भी वही होगा. देखो आज की तारीख में इसका एज कितना है x, तो आफ्टर 8 years व्हाट विल बी हिज एज x प्लस 8. सिंपल, समझ में आ रहा है. 8x नहीं होगा, 8x नहीं होगा, फिर तो आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है. ओके, सन्स एज इतना हो जाएगा, मदर्स एज कितना हो जाएगा, बोलो. मदर्स एज विल बी, इसमें भी 8 आप प्लस कर दोगे, x प्लस 25 प्लस 8. सो दिस विल बी हाउ मच x प्लस 33. ये हो गया मदर का एज, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ सन्स टू मदर्स एज. तो रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे आफ्टर 8 years सन्स एज अपॉन मदर्स एज, सन्स एज अपॉन मदर्स एज कितना मिल रहा है आपको, दिस इज 4/9, ठीक है. सन्स एज लिख लीजिए कितना है x प्लस 8, ठीक है. मदर्स एज कितना है, मदर्स एज कितना है बोलो, x प्लस 25. सो दिस इज 4/9. तो अभी हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. What do we have? 9 into x plus 8 is equal to 4 into x plus 25. So इसका कितना हो जाएगा बोलो, 9x plus 72 is equal to 4x plus 100, है ना. तो 9x, इसको 1 second ना पीपल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, सो व्हाट डू वी हैव यहाँ पे देखो, 9x माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इसको उधर लेकर जा रहे हैं, तो 100 माइनस 72. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो
5x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 9x माइनस 4x ना, 100 माइनस 72, यही होगा ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 9x प्लस 9 8 जा 72, 4x प्लस 25, 9x माइनस 4x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 28/5, ठीक है। सो 5 4 जा 20 और ये 4/5, ये हो गया आपका ईयर्स, ठीक है। फाइंड सन्स एज, तो सन्स एज कितना हो गया आपका, सन्स एज इज 4/5 ईयर्स, क्लियर है। ओके चलिए ये वाला करते हैं, देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बोलो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 12, है कि नहीं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन x प्लस 12, ये हो गया फ्रैक्शन आपका। नाउ इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो न्यू न्यूमरेटर कितना हो गया बोलो, न्यू न्यूमरेटर, इसको आपने क्या किया है, डिक्रीज्ड बाय 2। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर, न्यू डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा बोलो, न्यू डिनोमिनेटर, दिस इज बेसिकली इक्वल टू x प्लस 12 प्लस 7, तो ये हो गया आपका x प्लस 19, ठीक है। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2, तो अभी न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द न्यू फ्रैक्शन, टेल मी पीपल, टेल मी जल्दी टेल मी, x माइनस 2/x प्लस 19 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्लियर है भाई, दिया हुआ ना, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2, तो आप कर लीजिए अभी इसको, x माइनस 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट डू वी गेट, 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x प्लस 19, so this will be 2x minus 4 is equal to x plus 19, so 2x minus x is equal to 19 plus 4, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो ये, this will be basically कितना हो जाएगा ये, this will be 2x minus x हो गया x, 19 plus 4 हो गया आपका 23, तो ये क्या हो गया आपका, therefore न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो न्यूमरेटर आपका कितना हो गया, therefore न्यूमरेटर इज हाउ मच, न्यूमरेटर इज 23, देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज कितना हो जाएगा बोलो, 23 प्लस 12, दैट इज हाउ मच, 535, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन क्या था, देयरफॉर द फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था आपका, 23/35। अब इसको वेरीफाई करना है, कर लीजिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 12 से ज़्यादा है ही, ये तो आपका फुलफिल हो रहा है। दूसरा वाला कंडीशन क्या था, अगर आपने न्यूमरेटर से 2 डिक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर पे क्या कर दिया आपने, 7 ऐड कर दिया, तो 35 प्लस 7 करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 21/35 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 42, 21 1 जा 21, 22 2 जा 42, तो 1/2 विच इज़ बेसिकली RHS, मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल आर। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। ब्रास बेसिकली एक अलॉय होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन अलॉय, ठीक है, इज 13:7। फाइंड द वेट्स ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल। ब्रास यूटेंसिल मतलब आपने एक क्या बनाया हुआ है, इसमें ब्रास से बनाया हुआ है एक यूटेंसिल, बर्तन बनाइए, ठीक है। तो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट वेट ऑफ कॉपर इन the utensil, let weight of copper in the utensil be 13x, ठीक है। तो आपका बेसिकली therefore weight of zinc in the utensil कितना हो जाएगा बोलो,
7x हो जाएगा, है कि नहीं? 13:7 है, अगर उसको आपने 13x मान लिया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। नाउ द टोटल वेट इज हाउ मच? 700 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700, तो देयरफॉर 20x इज इक्वल टू 700, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितना हो गया बोलो? 700/20, दैट विल बी 35। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 35 हो गई, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ जिंक, तो आपका वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा? वेट ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू 7 into 35. So this is going to give you how much? 5 7s are 35, 7 3s are 21, 22, 23, 24, 245 grams. क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। यहां पे आपको करना है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो whose sum is whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54, more than 45 but less than 54। तो आपका यहां पे क्या है देखो, let first number be x। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूं एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 3, मतलब 2 + 1। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो अगर पहला वाला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? x + 2 ना, x + 1 + x + 2, ठीक है। ओके, अभी whose sum is more than 45, तो सम मतलब x + x + 1 + x + 2, ये जो सम है दिस इज मोर देन 45 एंड दिस इज लेस देन 54, इससे ये लेस है। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? x + x + x, तो कितना हो गया यहाँ पे? 3x, और यहाँ पे 1 + 1 2 3, तो 3x + 3 इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 54, ठीक है। चलिए हम इस पे आते हैं। देखो 3x + 3 अगर मैं इसको लेता हूँ ग्रेटर देन 45, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ बोलो? 3 × x + 1 इज ग्रेटर देन 45। इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो यहाँ पे 45/3 हो जाएगा, ठीक है। इस x + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1, इस 1 को अगर मैं इधर लाऊँ तो क्या हो जाएगा? 15 - 1, तो x इज ग्रेटर देन 14। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अभी हम इसको उठाते हैं, किसको? इस कंडीशन को। हमने इस कंडीशन को देख लिया पहले, अभी हम इस कंडीशन को देखेंगे। तो 3x + 3 इज लेस देन 54, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 × x + 1 इज लेस देन 54, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी x + 1 इज लेस देन 54/3, दैट इज 27। सो x इज लेस देन 26, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आगे देखिए, x इज ग्रेटर देन 14 एंड x इज लेस देन 26, ठीक है। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 14 है और x की वैल्यू लेस देन 26 है। आपको 3 कंसेक्यूटिव ऐसे होल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा बोलो? 15, 16, 17, ये कंसेक्यूटिव होल नंबर हो सकता है, राइट। क्या इनका सम, उस सम इज मोर देन, तो इनका सम भी भाई साहब 14 से ज़्यादा होगा, और नहीं ये नहीं होगा ना, 14 सॉरी, x इज ग्रेटर देन 14 एंड x इज लेस देन 26, हाँ ठीक है। तो इसका सम देखिए क्या आ जाएगा? अगर मैं इनको सम करूँ 6 + 7 13, 13 + 5 18 है ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 4। क्या ये 45 से ग्रेटर है और क्या ये 54 से लेस है? तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। और क्या वैल्यू उठा सकते हैं आप बताइए? आप यहाँ पे 15 से आपने स्टार्ट किया ना, फिर दूसरा क्या ले सकते हैं? 17, 18 और 19 है ना, लिख सकते हैं हम। 50 नहीं सॉरी, 15 के बाद हम लिख सकते हैं 16, 17, 18, ठीक है। ऐड कीजिए इनको, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 2 + 1 3, 1 4 1 5 51, ठीक है। क्या ये 45 से मोर है एंड लेस देन 54 है? तो ये भी होगा भाई साहब, 16, 17 और ये 18 हो गया, ठीक है। क्लियर है? ओके। और क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए? 17, 18 और 19, 9 + 8 17, 17 + 7 24,
2 + 1 3 4 5 कितना हो गया बोलिए 54। तो ये 54 के बराबर हो गया, ये लेस देन नहीं हो रहा है, तो आप इसको नहीं ले सकते, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। सो द नंबर्स आर ईदर 15 16 17 और 16 17 18 ये हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द टू पेयर्स दैट वी हैव फॉर द नंबर्स, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। चलिए ये वाला सवाल करने की कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट। एवरीवन जस्ट ट्राई दिस आउट, जस्ट ट्राई दिस आउट क्विकली। आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस आउट।